वहारे राजनेताओं तुम्हारी राजनीति, ये शब्द आप लोगों के कानों में आकर के एक बार के लिए ये जरूर अंदर से एहसास दिलाएगा कि राजनेताओं के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। राजनेता तो वो हैं जो पब्लिक के लिए सदैव तैयार रहते हैं, पब्लिक के लिए हर काम करवाते हैं, और पब्लिक जिस किसी भी दुख में होती है तो सबसे पहले नेता वहां आकर के खड़े हो जाते हैं। ये वही तो नेता है जो पानी की समस्या से समाधान करवाते हैं। ये वही नेता है जो हर समय बिजली के लिए अगर किसानों को, आम लोगों को नहीं मिले तो उनकी चिंता करते हैं। ये भ्रष्टाचार मिटाते हैं, ये लोगों की सेवा करते हैं, ये लोगों की मदद करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इन तमाम बातों को लेकर बात नहीं करते हुए आज सीधे मुद्दे पर आएंगे हम बाड़मेर के गिरल मामले को लेकर। गिरल एक ऐसा मामला जो पिछले 2 महीनों से न सिर्फ बाड़मेर बल्कि बाड़मेर से जयपुर की गलियारों तक चर्चाओं का विषय रहा, और इस चर्चा में दिल्ली की राजधानी भी अछूती नहीं रही। एक 27-28 साल का युवा विधायक जिसकी विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी समस्या पिछले 30 सालों से है, और वो विधायक निर्दलीय जब चुना गया तब ये चर्चा थी कि ये जनता के लिए काम करेगा, इसकी जनता सुनेगी, जनता जो है वो सदैव इसके साथ रहेगी और सरकार से लड़ करके ये बंदा काम करेगा। चुनाव हो गए, कई मामले आए, कई धरने दिए, कई बार धरनों में सफल हुए तो कई बार असफल भी हुए। लेकिन गिरल का ये मामला ऐसा था जिसकी नजरें सब पर टिकी थी। लेकिन गिरल का ये मामला एक ऐसा मामला था जिस पर सबकी नजरें टिकी थी। सत्ता हो या विपक्ष, राजनेता हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स, आम लोग हो या फिर खास लोग, सब लोग ये इंटरेस्ट में देख रहे थे कि आखिर इस मामले का क्या होगा, क्योंकि असल में ये मामला 2 लोगों की ईगो की लड़ाई बन चुका था। और इस लड़ाई में घिस रहे थे, पसीज रहे थे गांव के वो मजदूर जो 2 महीने से एक टेंट के नीचे इस तपती धूप में बैठ करके शायद यही इंतजार कर रहे थे कि इस 2 महीनों की जो हमारी लड़ाई है, हमारा संघर्ष है, इससे हमें कुछ न कुछ मिलेगा। माना कि जो धरने पर तमाम लोग बैठे थे उनमें से कुछ लोगों को राजनीति करनी थी, किसी को गांव का सरपंच बनना था तो किसी को आने वाले चुनाव में प्रधान बनना था। लेकिन उसमें से अधिकतर लोग, 90% से अधिक लोग यही सोच रहे थे कि शायद हमारा वेतन बढ़ जाएगा, शायद हमारा वर्किंग टाइम है वो कम हो जाएगा, शायद अभी जो हमारे स्किल के हिसाब से वेतन मिल रहा है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मजाल है किसी भी मांगों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। इस पर हम बात करेंगे कि क्या मांगे थी और क्या सहमति हुई। पहले इस धरने को समझ लेते हैं। सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेताओं ने यह तय कर लिया था कि गिरल का धरना जो है, उस धरने में अब रविंद्र सिंह भाटी शामिल हो गए हैं तो अब इसको वेटेज नहीं मिलना चाहिए। हम किसी भी सूरत में इनकी मांगे जो है नहीं मानेंगे क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी धरने पर आ गया है। ऐसी चर्चाएं थी। कितनी सच्चाई है ये नेता जाने और नेताओं की नीयत जाने। आप सब लोगों ने देखा कि क्या कुछ चल रहा था। 2 महीने तक धरना चला, एक भी अधिकारी प्रशासन की ओर से वहां नहीं गया कि तुम्हारी मांगे क्या है। आखिरकार रविंद्र सिंह भाटी ने एक दिन बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आकर के खुद पर पेट्रोल छिड़का। ट्रोल हुए, कई लोगों ने कहा ये तो लाठे नेता थे, लेकिन ये क्या, ये तो आत्मदाह करने पर उतर आए। फिर एक रील्स आती है इसी गिरल धरने को लेकर के, जिनका कॉन्ट्रैक्टर है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि भी आपको कोयला निकालना है, वही ठेकेदार अपने शरीर में एक पिस्टल टाने हुए काले रंग की गाड़ी लहरा रहे थे। तब लोगों ने कहा कि एक तरफ तो इन्हीं को लेकर के मजदूर ड्राइवर धरने पर बैठे हैं और दूसरी तरफ ये शो ऑफ किया जा रहा है। तमाम प्रतिक्रिया दोनों नेताओं को लेकर के, एक नेता और एक कॉन्ट्रैक्टर को लेकर के आई, लेकिन उसके बाद भी कोई मसला नहीं हुआ। कई दौर की वार्ताएं हुई, मुद्दा सिर्फ अटका था तो ये कि जो मजदूर धरने पर बैठे हैं इतने दिन से उनका वेतन उन्हें मिलना चाहिए। ठेकेदार की ओर से यह था कि किसी भी सूरत में बैठे हुए को सैलरी नहीं दी जाएगी, लेकिन धरने पर बैठे युवा विधायक की मांग थी कि सैलरी तो इनको देनी पड़ेगी।
बताया जा रहा है कि जब जब वार्ताएं हुई तो कभी 50% सैलरी देने की बात हुई, कभी 75%, कभी वो पैसे जो है वो शिक्षा में दान में देने की बात हुई, तो कभी सीधे ऊपर के सिरे से खारिज कर दिया कि कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इस दरमियान एक गरीब मजबूर ड्राइवर की जान चली जाती है, उस पर भी राजनीति होती है। कोई कहता है कि वो हार्ट के पेशेंट थे, धरने के दिन रात को वहां पर धरने पर नहीं थे। कोई कहता है कि ऑपरेशन हुआ था, कोई कहता है कि वो जो है जब वापस जॉब लगे थे तो एक लिखा हुआ लिखित में पत्र दिया था कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की रहेगी, कंपनी या ठेकेदारों की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। लेकिन जो कुछ भी हो, किसी के घर से एक की जान तो गई, लेकिन जो कुछ भी हो, उनका पूरा घर परिवार उस ड्राइवर की मजदूरी से ही चलता था, जो ड्राइवर कोयले की खानों में दिन भर काम करता था। खैर, ये मामला भी हो गया, मजदूर की बॉडी बाड़मेर लाई गई, पूरा दिन धरना चला। पूरी भाजपा सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेता जो बाड़मेर की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, एक साथ इकट्ठा हो गए कि अब करना क्या है। पहले तो ये सुगबुगाहट थी कि अब इसमें भी कुछ नहीं होगा, जैसे ग्रिल के धरने में हो रहा है, लेकिन इतने में आला कमान से घंटी बजती है कि मामला तुरंत सलटना चाहिए। कैसे सलटा, क्यों सलटा? क्या विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मजबूरी रही कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया इस धरने को लेकर के नहीं दी? किसी भी नेता ने, चाहे विधायक हो या सत्ताधारी पार्टी के हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर की ओर से हो या फिर प्रशासन की ओर से, ये स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर कौन सी मांगे मानी गई है। हमने हमारे सूत्रों से पता किया तो ये बात मालूम चली है कि जो 2 महीने से मजदूर धरने पर बैठे थे, किसी भी प्रकार का वेतन उन मजदूरों का 2 महीने का नहीं दिया गया है। बात की गई है 34,000 पौधे लगाए जाएंगे। क्या गिरिल में इससे पहले पौधे नहीं लगाए गए? क्या इससे पहले बाड़मेर के अलग अलग जगहों पर करोड़ों रुपए के टेंडर पास करके पौधे नहीं लगाए गए? कहां हैं वो पौधे? खैर, उस पर भी हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन आज ये बाड़मेर पूछना चाह रहा है, ये मजदूर पूछना चाह रहे हैं, ये लोग पूछना चाह रहे हैं कि उस धरने का अंत क्या हुआ। क्या नेता सिर्फ राजनीति करने के लिए धरना देते हैं? क्या कोई अपनी प्रखरता से मांग उठाता है और सत्ता अगर नहीं चाहती है तो उसे दबा दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है? रविंद्र सिंह भाटी की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि खुलकर सामने नहीं आए? अगर उन मजदूरों ड्राइवरों को वेतन नहीं दिया गया है तो रविंद्र सिंह भाटी बैकफुट पर क्यों आ गए? ये तमाम सवाल आज बाड़मेर पूछ रहा है और नेताओं के चेहरे उजागर हो रहे हैं कि तुम किस तरीके की राजनीति करते हो। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह इतने कमजोर नहीं हैं कि वो बिना अपनी मांगों के, बिना किसी सहमति, जो मांग थे उनकी सहमति के इस प्रकार का धरना उठाते हैं। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि रविंद्र सिंह को किसी न किसी बात को लेकर के मजबूर किया गया है। क्या सत्ताधारी पार्टियों ने वाकई में मजबूर किया है या फिर रविंद्र सिंह खुद को लग गया था कि जो मेरी मांगे थी वो जायज नहीं थी? अगर जायज नहीं थी तो इतने दिन से मजदूरों के साथ छलावा क्यों? अगर मजबूर किया गया है तो दूसरे नेताओं ने, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने उन मजदूरों के साथ, उन ड्राइवरों के साथ ऐसा क्यों किया? रविंद्र सिंह भाटी से बदला लेना था तो किसी और मामले में लेते हैं। इन मजदूरों को बीच में लेकर के ऐसा क्यों किया गया? आज ये सवाल पूरा बाड़मेर पूछ रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना कि आज का विपक्ष शांत है, इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, न कोई बोल रहा है। तो क्या बाड़मेर के मजदूर, ड्राइवर, गरीब, किसान इसी प्रकार राजनीति के कारण पैदा हुए हैं? क्या बाड़मेर के लोगों के साथ सदैव यही होता रहेगा? आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम इसी तरीके से बाड़मेर के लोगों के लिए बेबाकी से आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद।